नमस्ते एवरीवन, हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं जो है 2 टॉपिक्स पे बोलूँगी सेपरेट वीडियो में, तो आप सभी लोग जो है दोनों वीडियोस को देखिएगा। और जो है मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट जो है मेरा है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, हाउ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वर्क्स, एंड आवर ह्यूमन बॉडी इज आल्सो सिमिलर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट that I will correlate here with the help of examples and other things. And the second part is how the energy flow in the human body, and we can compare or we can discuss the divine energy versus the kundali energy. So which is useful for us and what are the harmful effects, and how the energy affect the body. So we will cover all things here. And before that, please, if you have not subscribed my channel, please subscribe the channel, like and comment too, and share videos to your family and friends for more views and the subscriptions. And also please follow videos. So let's start the हाउ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वर्क। तो देखिए, ये हम 9th-10th में जब आते हैं तो हम फिजिक्स पढ़ते हैं, इवन कि आजकल तो बच्चों को 8th में 7th क्लास 8th में ही पढ़ा दिया जाता है। तो बेसिक इक्वेशन क्या है हमारी, V is equal to I R. V is a voltage and I is a current and R is a resistance. तो कोई भी आप बैटरी लेते हैं तो वहां पे क्या है कि अब करंट कैसे फ्लो होगी, V इज इक्वल टू आई आर। इक्वेशन अभी देखिए यहाँ मैं लिख नहीं रही हूँ, आई एम बोल रही हूँ, और यदि आपको I चाहिए तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो V अपॉन R मीन्स V इज द वोल्टेज डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। तो इस तरह से हमारा करंट फ्लो होता है। तो अभी हम सीरीज और पैरेलल रखते हैं तो वहां पे हम एक से वी यूज द रेजिस्टेंस मोर देन रजिस्टर्स। तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ रजिस्टर्स, तो आप इसको ऑलरेडी सभी ने पढ़ा हुआ कि जो भी साइंस साइड स्टूडेंट्स हैं, और हमारा सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होता है। तो अभी हम सीरीज पैरेलल पे ज्यादा नहीं बात करेंगे, अभी हम सिंपली V इज इक्वल टू आई आर पे बात करेंगे। तो सिंपल है कि यदि इफ यू आर टेकिंग एनी नंबर एंड यू आर डिवाइडेड बाय एनी नंबर विद 0, तो क्या आता है, इंफिनिटी आता है। और हम किसी भी नंबर को जो है किसी भी मिनिमम 1 से डिवाइड करें तो मैक्सिमम वैल्यू जो आती है हमारी। और यदि जो है डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर है, जैसे सपोज अभी हमारा I इज इक्वल टू V अपॉन R है, तो R अभी 0 कर दें तो इन्फिनाइट वैल्यू आएगी, और R की मिनिमम वैल्यू हम कितनी लेंगे, 1 ले लें, तो हमारा V इज इक्वल टू मैक्सिमम जो है वो I के बराबर आ जाता है। तो R इज अ यूनिटी। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि रेजिस्टेंस मस्ट बी। अब जैसे हम खाना खा रहे हैं, अब खाते जा रहे हैं, कुछ तो रेजिस्टेंस है, नहीं बस अब नहीं खाना है, अब बस इतना हो गया, अब हम और इससे ज्यादा नहीं खाएंगे। तो दिस यू आर रजिस्टिंग टूवर्ड्स द फूड, यू आर रजिस्टिंग टूवर्ड्स योर एडिक्शन। तो इस तरह से इसको आप रेजिस्टेंस कह सकते हो। तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। तो अभी क्या है कि अभी हमारा V इज इक्वल टू आई आर हो गया, राइट। अब हम बात करेंगे पावर की। तो पावर क्या है, पावर इज अ वर्क डन इन अ पर यूनिट टाइम। तो पावर इज इक्वल टू वॉट अपॉन डेल्टा टी करते हैं। तो आप जैसे इतने समय से इतने समय के बीच में आपने कितना काम किया, तो आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं। देखिए, अध्यात्म की भाषा अलग होती है, साइंस और डॉक्टर की भाषा अलग होती है, और जो है हमारा जो गॉड लैंग्वेज है, जो ईश्वर हमें ज्ञान देते हैं, उसकी भाषा अलग होती है। तो यहाँ पर सब कुछ एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय द गॉड, एंड गॉड इज अ इनर कंट्रोलर। गॉड गिव्स अ नॉलेज टू अस। तो इसको हम साइंस में पढ़ते हैं, और इसको हम एक अपनी रियल लाइफ में भी इसको हम कई बातों से समझ सकते हैं।
तो अभी क्या है कि आप उसको इस तरह से समझ सकते हैं, एज वी वर्क मोर एंड मोर, तो अभी टी की वैल्यू, टी इज अ टाइम, यदि हम कितने कम समय में ज्यादा काम करें तो पावर जनरेटेड इनसाइड अवर बॉडी। अब आपने दौड़ लगाई, राइट, आप ऐसे धीमे धीमे वॉक कर रहे हो, राइट, तो आपने 1 मीटर डिस्टेंस जो कितने टाइम में आपने वॉक किया, राइट, अब आपने क्या किया, उतना डिस्टेंस जो है आपने दौड़ के कर लिया, तो आपका टाइम कम हो गया, उस टाइम से आपको क्या हुआ, पावर ज्यादा मिली। दौड़ने से क्या हुआ, आपके लंग्स बहुत एक्टिवेट हो गए, राइट। अब लंग्स में जो है आपके जो है लंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होगी, आपके जो है फंक्शन जो है लंग्स के ज्यादा करें तो ज्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में आ गई, तो ये क्या हो गया। तो यही स्पिरिचुअलिटी हमें बताती है, अध्यात्म हमें बताता है कि पावर इज गिवन टू दोज हु आर रेडी टू वॉक, और इन अ साइंस लैंग्वेज we say like that power is equal to W by I delta T. T is a time interval. तो ऐसे T2 minus T1 जो final time and the initial time. तो when you have started the work and when you ended the work. And the work की क्या होती है, जूल बोलते हैं, उसका यूनिट होता है पर सेकेंड, एंड पावर इज अ वॉट, तो कितना पावर है, जैसे कहते हैं ना हॉर्स पावर, कहते हैं घोड़े के पास कितनी शक्ति होती है, कहते हैं घोड़े को चना खिलाइए तो हिज घोड़ा जो होता है बहुत ही पावरफुल होता है, उसके पास बहुत एनर्जी आती है। तो इस तरह से है, तो हम डिफरेंट एग्जाम्पल से इसको जो है इस तरह से समझ सकते हैं। तो अभी हमारे अंदर पावर कैसे, अब आप आलसी के जैसे लेजीनेस इन द बॉडी, यदि आप आलसी होके आप बैठे रहो तो आपके शरीर में ऊर्जा नहीं फ्लो होगी, तो यू नीड टू वर्क। आपको पता ही है कि मैं अपने सारे वीडियोस में आई ऑलवेज एम्फसाइज टू वर्क, मैंने हमेशा कहा है कि यू नेवर सिट, यू नेवर टेक रेस्ट, नहीं, यू नीड टू टेक रेस्ट बट फॉर सम टाइम, but you need to work is not a mental work, both the physical and the mental is needed to sharp your mind and sharp your brain cells and the other hormones, whereas the physical work needed to accomplish your फिजिकल बॉडी ऑर्गन्स। अब आप काम करोगे, कुछ करोगे तो आपके जॉइंट्स में मूवमेंट होगा, आपकी मसल्स में मूवमेंट होगा, तो दैट विल बी गुड फॉर योर हेल्थ। तो ये हम इसको अध्यात्म से भी समझ सकते हैं और हम अपनी साइंस और फिजिक्स की लैंग्वेज में भी इसको समझ सकते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है, V इक्वल टू IR हो गया, और अब हमारा हो गया पावर इज अ वर्क डन पर यूनिट टाइम हो गया, राइट। अब हम दूसरी इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज अ KE इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो सपोज ये मास है, मास, ये सपोज ये कुछ भी आप मास ले लो, आप इसको ले लो आप, ठीक है, ये ऐसे करके स्टेबल है। अभी क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ये ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है, ऐसे इसको हम यहाँ पे रख देते हैं स्टेबल। अभी क्या है, इसमें मूवमेंट चाहिए, तो अभी कोई भी मास है, आप मास को आप कोई कार ले लो, कोई गाड़ी ले लो, एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन मूव विद द वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो आप जैसे जैसे मास इंक्रीज करोगे, वेलोसिटी करोगे, तो वेलोसिटी का स्क्वायर है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो आप इसका एग्जांपल व्हीकल से ले सकते हो और किसी भी एनीथिंग, ये हमने ऑलरेडी वी हैव टेकन, हमने काफी इसमें पढ़ा हुआ है, आप इसको पढ़ भी सकते हो, आप बुक उठा लो कोई, उसमें पढ़ो, ठीक है। अब हमारा आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। m is a mass and g is a gravitational force and h is a height। अब इसमें क्या हो रहा है, इतनी हाइट डिस्टेंस से जो है हमने किसी बॉल को गिराया, राइट। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, अर्थ का है, तो ये बॉल जो नीचे आके गिरी और बॉल का अपना एक मास है, एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हुई, तो इस तरीके एक एनर्जी होगी। एक हमने पढ़ा आइंस्टीन इक्वेशन, दैट इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर, c इज अ कांस्टेंट वैल्यू, 3 into 10 to the power 8 meter per second and mass। And Einstein told that energy cannot be destroyed or created, can be transferred or it can change from one form to another। तो जब भी when we talk about the spirituality और the pranic healing, तो pranic healing में भी हम usually क्या करते हैं और मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, तो वी रिसीव द एनर्जी हियर फ्रॉम द क्राउन चक्र एंड वी ब्लेस द एंटायर अर्थ। तो यहाँ से एक एनर्जी फॉर्म आ रही है और हम
अपना ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एनर्जी, डिवाइन एनर्जी थ्रू माई बॉडी, थ्रू माई, आई एम वर्किंग एज अ चैनल, राइट। तो डिवाइन एनर्जी दी तो ये एनर्जी ट्रांसफर हुई। अब ये एनर्जी मैंने किसकी तरफ डायरेक्ट की, फ्यू पर्सन, फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड द अर्थ। अर्थ में बहुत से बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स है, एवरी पर्सन एंड द एवरी बीइंग। तो एनर्जी ऐसे ट्रांसफर हो गई। जब हम मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं तो एक नियम है, एक रूल है। रूल हमेशा क्या है, जो सेंट होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, जो सात्विक पाथ पे होते हैं, उन सब का एक नियम होता है। वहां पे आपको गुस्सा नहीं करना है, आपका माइंड पीसफुल होना चाहिए। व्हेन यू आर मेडिटेटिंग एट दैट टाइम योर माइंड मस्ट बी पीसफुल। व्हाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू बी पीसफुल। आप भाई गुस्से में बैठोगे तो आप क्या करोगे, क्या वाइब्रेट, क्या वाइब्रेशन दे रहे हो आप, यू आर गिविंग टू वाइब्रेशन ऑफ एंगर, यू आर गिविंग वाइब्रेशन ऑफ anxiety and the stress. If you are peaceful, then you will vibrate the peaceful energy to the others. तभी कहते हैं मेडिटेशन हमेशा शांत वातावरण में होना चाहिए, आसपास कोई नॉइज नहीं आनी चाहिए। बिकॉज एट वेरी हाई लेवल, जब आप बहुत ही हाई लेवल पे होते हो तो आपका माइंड जो है वहां पे एक सिंपल वॉइस, एक सिंपल, आप कह सकते हो कि कुछ भी जो है आपको बहुत डिस्टर्ब करता है। तो व्हेन यू मेडिटेट यू नीड अ पीसफुल एनवायरनमेंट और द गुड काइंड ऑफ एनर्जी। यदि आपकी एनर्जी आसपास की ठीक नहीं है तो आपको वहाँ बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो ये एक नियम है। और जब हम मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं तो यदि कहते हैं ना, जब आप गुस्से में तो आप मत ही मेडिटेशन करो, क्योंकि आप वहाँ पे आपका जो है गलत वाइब्रेशंस आते हैं। तो जब भी आपको ब्लेस करोगे तो आपको पीसफुल माइंड से करोगे तो आपकी वहां पे ब्लेसिंग्स जो है वो राइट काइंड ऑफ होती हैं। तो ये अभी हम एनर्जी के बारे में बता रहे हैं। तो अभी मैंने आपको फिजिक्स की 3-4 इक्वेशंस बताई हैं। ये मैं क्यों बता रही हूँ, तो अब मैं अब इसको अप्लाई करूंगी द ह्यूमन बॉडी। तो ये जो हमारा ह्यूमन बॉडी है इट इज आल्सो लाइक अ सर्किट। अब डॉक्टर्स इसको अलग तरह से डिफाइन करते हैं और अध्यात्म अलग तरह से डिफाइन करता है। अब देखिए ये हमारा पूरा बॉडी, राइट, ये हमारा एनर्जी सिस्टम, एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है। अभी हम सिंपल एक टैप वाटर का एग्जांपल लेंगे, एक फाउंटेन का एग्जांपल लेंगे। अब ये नल है, राइट, नल कहते हैं ना या टैप कहते हैं। तो ये आपने ऐसे ऑन किया, अब देखिए कैसे ऑन हो रहा है, थोड़ा सा ऑन किया, थोड़ा सा और ऑन किया, पानी आ रहा। तो जितना आपको पानी का स्पीड चाहिए तो आप ऐसे ऑन कर रहे हो, राइट। तो इट इज इन योर कंट्रोल टू हाउ मच वाटर यू वांट टू टेक इट। इफ द वाटर फ्लो विद द हाई फोर्स तो आप क्या होता है, कभी कभी नल क्या होता है टूट जाते, इतना हाई फोर्स होता है। प्लास्टिक वाले हैं, अब आजकल तो स्टील के आते हैं, पीतल के आते हैं। तो आप वहां पे ऐसे करके कंट्रोल करते हो, उसको बंद कर देते हो। वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन open. So similar to that of meditation, as you start to meditate, you receive the energy, you receive the divine energy. It is kind of switch on and the switch off. अभी आपने क्या किया, you want to open the fan, तो you are switching on. तो यहाँ पे आपने उसी तरह similar to that, if you want the divine energy, if you want to make your peaceful, you have to sit पीसफुली और काम। आपको शांति से बैठना होगा। आप जब शांति से बैठोगे देन यू कैन रिसीव द डिवाइन एनर्जी। डिवाइन एनर्जी मेक योर माइंड एंड योर ब्रेन सेल्स वेरी पीसफुल। इट इज लाइक एन एसी। आपको याद होगा मेरा बर्थडे था, मैंने उस पर आपको वीडियो पोस्ट किया था, गिफ्ट ऑफ इनर पीस। मैंने ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड अ लॉट, लेकिन आप सब लोग जो है भूल जाते हैं। तो आप वीडियोस को देखिए। आप ऐसा नहीं है कि आप रिपीट करोगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। आप रिपीट करो, आप फिर से वीडियोस को देखो, आप फिर से समझो। कभी कभी क्या होता है कि जब हम 9th क्लास में होते हैं तो हमें वो चीजें समझ नहीं आ रही होती है, राइट। जब आप इंटरमीडिएट में पहुंच जाते तो 9th वाली जो भी हमारा सिलेबस होता है बहुत ही ईजी हो जाता है। तब हमें लगता है ये तो हमें बहुत आराम से समझ में आ गया। सिमिलर टू दैट ऑफ जब आप बीएससी में जाओगे, एमएससी में जाओगे तो उस वक्त इंटरमीडिएट की चीजें जो थी बहुत ही ईजी हो जाती हैं। तो उस वक्त हमें लगेगा अरे ये तो बहुत ही आसान था, अभी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। सिमिलर टू दैट ऑफ आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए, ऑलरेडी मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है गिफ्ट ऑफ द इनर पीस लाइक एन एसी, कि कैसे हमें
तो हमें आज क्या चाहिए, हमें शांति चाहिए, ठंडक चाहिए, वी नीड टू। अब देखिए गर्मियां आ रही हैं, समर सब, देखिए अभी अप्रैल जस्ट स्टार्ट हुआ है, टुडे इज 1 अप्रैल, लेकिन अभी देखिए टेम्परेचर कितना ज्यादा हो गया, 11-12 बजे कितनी धूप हो रही है। इट मीन्स द सन इज क्लोजर टू द अर्थ। तो अभी टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है, तो अभी बहुत गर्मी होगी, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी वर्क आउटसाइड द हाउस इज आल्सो itself is very hot in India, and also I made various video, don't use the AC and all, right? तो अभी आप मेडिटेशन करो, अपने आप को पीसफुल रखो, दैट इज अ गुड ऑप्शन, राइट? तो एक तो ये बात होगी हमारी। दूसरी क्या है कि जैसे देखिए ये हमारा यहाँ पे क्राउन चक्र है, मैंने ऑलरेडी बोला था आपको बताऊंगी मैं चक्रा सिस्टम के बारे में। तो ये क्राउन चक्र है, तो यहाँ से एनर्जी रिसीव हुई, ऐसे करके आ रही है, यहाँ पे हमारा फोरहेड चक्र है, या हमारा अजना चक्र है, या हमारा थ्रोट चक्र है, एंड सेकेंडरी थ्रोट चक्र है, यहाँ पे हमारा हार्ट चक्र है। फिर थोड़ा आप नीचे आओगे, यहाँ सोलर प्लेक्सस चक्र है। तो अभी सेकंड पार्ट में मैं आपको सारे चक्र सिस्टम के बारे में बताऊंगी। तो अभी हमारा क्या था, 2 एग्जाम्पल थे ना, तो नल वाला हो गया, टैप वाला हो गया, राइट? अब गैस होती है, देखिए गैस में भी क्या होता है, आप सिम करते हो, फिर आप फ्लो को बढ़ाते हो, आप धीमा कर लेते हो, मीडियम फ्लो कर देते हो। तो ये है नॉब इज कंट्रोलिंग द थिंग्स, लाइक द ह्यूमन माइंड हमने डिजाइन किया, हमने बनाया हाउ टू कंट्रोल द थिंग्स, राइट? अब उसी तरह से क्या है फाउंटेन में क्या है, अभी क्या हो रहा है कि ऊपर से पानी आ रहा है, राइट? अभी क्या नीचे से पानी आ रहा है, अब नीचे से क्या हो रहा है, तो देखिए अभी क्या है कि फाउंटेन कैसे फंक्शन करता है, फाउंटेन है, नीचे से पानी ऐसे आपने देखा होगा ऐसे फ्लो हो रहा है, तो वहां पे मोटर चाहिए, मोटर क्या करती है, पंप करती है वाटर को, तो वाटर ऐसे जाता है, नोजल्स होते हैं, राइट? नोजल से ऐसे पानी स्प्रे होता है, तो हमें जो है फव्वारे जैसा दिखता है, और उसमें लाइट्स लगा देते, इट विल वेरी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, राइट? तो इस तरह से होता है। तो अभी क्या है, हमें हाई प्रेशर चाहिए, तो मोटर, अभी देखिए सिंपल सीलिंग फैंस होते हैं, उसमें मोटर फंक्शन करती है, मोटर ऐसे घुमाती है ब्लेड्स को। तो जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि हाउ द मोटर में क्या होता है, कॉइल्स होती हैं, कॉपर वायर्स होते हैं, तो ये क्या होता है, कंडक्शन क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, कैथोड एंड एनोड। अभी हम आते हैं उस बात पे, अभी हम किस पे बात कर रहे हैं, फाउंटेन पे। तो यहाँ पे देखिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, देखिए ऊपर से ये कप है, राइट? मैं भी पानी पी रही हूँ, इसको मैं ऐसे गिराऊं तो इट्स वेरी इजी, आराम से पानी गिर रहा है, नीचे आराम से आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है? अभी मैं चाहूं कि इस पानी को ऐसे उछाल दूं ऊपर की तरफ, तो ऐसे पानी गिरेगा, तो इसमें डिफिकल्ट है, वी नीड द पावर, ऐसे करके उछालने की पावर, ठीक है? अभी सिंपल मैं एग्जांपल ले रही हूँ, अभी हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लो, कि अभी इसको कुछ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऐसे उछालूं, तो वी नीड द पावर ऑफ द हैंड से हमने इसको, अब कितना ऊंचा उछालें ये भी डिपेंड कर रहा है। तो जितनी पावर आप लगाओगे, आप कॉइन ले लो, अच्छा चलो कॉइन को आप उछालो, कितनी पावर जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से फिर नीचे आएगा, राइट? तो इसी तरह से अब देखो नदियां कैसे फंक्शन करती है, हाउ द रिवर्स आर फंक्शन। अब रिवर्स देखिए ऐसे करके जा रही है, ऐसे से जाती है, राइट? रास्ते पे जा रही, गंदगी आ रही है, ऐसे जा रही, फ्लो ऑफ वाटर है, जो उसमें मिसिबल हो गया वो हो गया, उसको गंदगी को लेते, जब कुछ चीजें सेटल होगी किनारे हो गई, अब ये रिवर्स जो है ओशन में मिल जाती हैं जाके। अब कुछ रिवर्स माउंटेन से निकलती, ऊपरी रास्ते से निकलती, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं, कहीं कुछ पत्थर है या कुछ है ऐसा, वहां पे कुछ होल हो गया, वहां से उसकी ओरिजिन हो रही है। तो इस तरह से है हमारा। इस तरह से जब आप नेचर को देखोगे, नेचर में डिफरेंट एग्जाम्पल्स को देखोगे, फिर आप साइंस पढ़ोगे, फिर आप अध्यात्म को रिलेट करोगे, तब आपको सारी बातें समझ में आएगी। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी ह्यूमन बॉडी इज आल्सो लाइक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब इसमें क्या है, ये देखिए हमारी जीभ है ना, ऐसे करके, आपको याद होगा मैंने ट्विन हार्ट मेडिटेशन बताया, तो उसमें सबसे पहला इंस्ट्रक्शन यही दिया जाता है, जब आप मेडिटेट करें तो अपनी टंग को, जो ये तालू है, ये दिस इज अ पैलेट, यहाँ बोलते हैं कि यहाँ पे टंग को आप टच कराइए, इससे सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ये हमारे ग्रैंड मास्टर ने बताया है हाउ टू कंप्लीट द सर्किट। जब आप मेडिटेशन करते हो या तो आप कैसे करना है, देखो जीभ को क्या करना है, अपनी ऊपर तालू से कनेक्ट करना है। तो जब भी आप मेडिटेट करते हो तो पूरे टाइम आपका जीभ इससे कनेक्ट रहता है, इससे एक प्रॉपर सर्किट कंप्लीट हो जाता है। व्हेन यू सिट लाइक दिस, आप बैठोगे पद्मासन लगा के, या आप ऐसे सिंपल आसन में बैठोगे, हाथों को आप ऐसे करोगे,
फिर टंग को इससे कनेक्ट कर लोगे तो आपका क्या है कि एक सर्किट कंप्लीट होगा, तो एक फ्लो ऑफ एनर्जी आपके बॉडी के चारों रहेगा, तो इट विल प्रोटेक्ट योर ऑरा एंड ऑल, क्लींजिंग ऑफ द ऑरा, इस तरह से होता है। तो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, इसको और हम नेक्स्ट वीडियोज में और आपको समझाएंगे। तो अभी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अवर बॉडी इज आल्सो लाइक अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब हमारा क्या है, देखिए ये हमारा पैर है, पैर में हमारे तलवे, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ सोल चक्रा के बारे में। तो हमने क्या कहा था, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्राणा, हमने बताया था आपको, सोलर प्राणा, एयर प्राणा, द ग्राउंड प्राणा। तो जब हम चलते हैं तो आजकल तो देखिए हम स्लीपर्स पहन रहे थे, आपको स्लीपर्स पहनिए बट आउटसाइड जाइए, लेकिन आपको सम टाइम आपको बिना स्लीपर्स के भी रहना है। अब यूजुअली जब मैं स्टडी करती हूँ, अभी जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो इस वक्त मैं कुछ नहीं पहनती हूँ, अभी तो गर्मियाँ अभी समर्स आ गई हैं, विंटर्स में यूजुअली हम रख लेते हैं डोर मैट वगैरह, तो थोड़ा सा ठीक रहता है, ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आप अपने पैरों को हमेशा सरफेस पे रखिए, इससे आपको ग्राउंड प्राणा मिलता है। तो ग्राउंड प्राणा से क्या होता है, आपके सोलर चक्रा जो है, सोल चक्रा जो है वो आपके कांटेक्ट में रहते हैं, आपको एनर्जी मिलती है। तो आपको नीचे से एनर्जी मिल रही है, आपको एयर से, देखिए हमारे ये पोर्स हैं तो हमें एयर प्राणा भी मिल रहा है। ये सब आपको समझ नहीं आएगा, गॉड हैड डिजाइन्ड अ सिस्टम इन सच अ वे वी आर गेटिंग, बट हमें उसका रियलाइजेशन नहीं होता, हमें पता नहीं होता कि ऐसे हो रहा है। सब कुछ चल रहा होता, हमारा जीवन चल रहा है, हमें लगता है सब कुछ अच्छा है। जब जीवन चलना बंद हो जाता है, जब हम बीमार पड़ते हैं, देन वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द कॉज एंड इफेक्ट, भाई क्या गड़बड़ हो गई, कैसे है, क्या है। इसीलिए देखते कुछ बच्चे क्या होते हैं, कमरे में पड़े रहते हैं, एक कमरे में बिस्तर में पड़े, ना बाहर जाएंगे, ना खिड़की खोलेंगे, ना दरवाजे खोलेंगे, बाहर आउटसाइड एनवायरनमेंट में नहीं रहेंगे, तो वहां पर प्रॉब्लम आती है। देखिए एक दिन में प्रॉब्लम नहीं आती है, धीमे धीमे प्रॉब्लम आती है, एक दिन से पाइलअप होती जाएगी, 2 दिन, 6 महीने, 3 महीने, 8 महीने, ऐसे ऐसे करते करते फिर एक बीमारी का रूप ले लेती है। तो हमेशा अर्ली मॉर्निंग उठिए, मेरी आदत है मैं उठते ही कर्टन खोलती हूँ, दरवाजा खोलती हूँ, जो है यहाँ पे मेश डोर है तो आराम से आप खोल दीजिए, हवा आती है, मच्छर भी नहीं आते हैं, थोड़ा एरिएशन रहता है, लाइट आ जाती है, सोलर प्राणा कितना फ्रेश लगता है, खुला खुला घर कितना अच्छा लगता है। यहाँ पे लोगों के पास टाइम नहीं होता कर्टन खोलने का, दिन भर अंधेरे कमरे में बैठे रहते हैं लाइट जला के, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मुझे तो बड़ी सी सफोकेशन, उलझन सी हो जाती है। तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा है, तो नेचर के कांटेक्ट में रहिए, दैट मस्ट बी। तो अभी मैं क्या बात कर रही थी कि हमारा बॉडीज आल्सो लाइक ए इलेक्ट्रॉन। अब अभी हम क्या करते हैं, पहले हमारा रिक्वायरमेंट क्या, पानी पीना, खाना खाना। अब आप पानी क्या, वाटर, मैंने आपको एक वीडियो पोस्ट किया था, आपको याद होगा, जिसमें मैंने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो बेसिक फंडामेंटल क्या है, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट कोई भी सॉल्ट हो सकता है, उसमें एसिडिक एंड द बेसिक थिंग्स होती है। अब सॉल्ट क्या, देखिए खाने में हम लोग सॉल्ट मिलाते ही, NaCl क्या सॉल्ट है। तो हम जब पानी की अब पानी हम पी रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, तो हमारे क्या हो रहा है, एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, बेस प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक हमारे बॉडी में कैसा एनवायरनमेंट है, एक एसिडिक मीडियम है और हमारा अल्कलाइन मीडियम। तो आजकल कहा जाता है कि आपका फूड कैसा, आजकल फूड की भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैरायटीज है, फूड को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, अल्कलाइन एंड द एसिडिक फूड। ऑलवेज ये कहा जाता है कि आप अल्कलाइन फूड खाइए, यूजली कैंसर पेशेंट्स को बोला जाता है कि आप अल्कलाइन फूड खाइए, आपकी बॉडी में जो है अल्कलाइन मीडियम होना चाहिए। तो इस तरह से है कि आप क्या खाते हैं, आजकल डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं कौन सा फ्रूट है, कौन सा खाने का आइटम जो है अल्कलाइन है, कौन सा एसिडिक है। तो हमारा सिंपली हम वाटर ले रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, खाने के साथ जो इंग्रेडिएंट्स हमारे बॉडी में जा रहे हैं उससे हमारे शरीर में करंट का फ्लो। अब करंट, आप ये ना मत सोचिए कि लाइट जल रही है या कुछ हो रहा है, करंट फ्लो आपको मैंने इलेक्ट्रोलिसिस में बताया ही था। तो इलेक्ट्रोड है, हम देखिए आपने वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ा है ना, हमारा सेल होता है, सेल में एक मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल क्या है, V इज इक्वल टू वोल्टेज होता है पोटेंशियल। अब कैथोड एनोड होता है, राइट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो एक जो फ्लो हो रहा है, फिर आपको पता है रिडक्शन और जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। तो हमारी बॉडी में हाइड्रोजन कितना है, कितना ऑक्सीजन है, तो कहते हैं ना ऑक्सीजन जितना बॉडी में है, तो देखिए स्किन बहुत ही ग्लो करती है, ऑक्सीजन सेल्स को मिल रही तो स्किन जो है ग्लो करेगी। अब देखिए ऑक्सीजन क्या है, डिजोल्व ऑक्सीजन इन द सेल्स, दैट इज इंपॉर्टेंट कि
आप सेल्स हैं उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन कितना है, तो उससे सेल्स जो होती है हेल्दी होती हैं। तो ये सब, अब पानी आपका कैसा, आप प्योर वाटर पी रहे हो, प्योर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस अलग होती है। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को या रिवर्स वाले को रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो हर चीज का एक अपना होता है। तो हमारे बॉडी में एक इम्यून सिस्टम है, हमें हर चीज को रजिस्ट करता है। हम ज्यादा हर वक्त जैसे कुछ कोई भी वर्क है उसमें कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आता, बस हो गया रुक गए, ऐसा तो नहीं करते जा लगातार लगा, ऐसा नहीं होता। बट हमारी हार्ट बीट्स जो है लगातार चलती है, हम सांस जो है लगातार लेते हैं, कभी हम सांस नहीं रोकते। ज्यादातर 1 सेकेंड 4-5 सेकेंड समझोते, जैसे अनुलोम विलोम करते हैं ना तो हम रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर जो है, तो हमारा 2 प्रोसेस हमारी है कि हमारा जो है ब्लिंकिंग ऑफ आईज है। जब हम सोते हैं तो हम अपनी आंखों को रेस्ट देते हैं थोड़ा, जब हम सोते हैं तो हमारे बॉडी को थोड़ा आराम मिलता है। तो इस तरह से मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लेन बाय डिफरेंट वे, वेयर एज अ साइंस एंड द डॉक्टर एक्सप्लेन इन अ डिफरेंट वे। डॉक्टर्स तो हमेशा बीमारी बीमारी बोलते रहते हैं, एवरी टाइम देयर इज अ डिसीज, नो देयर इज अ नो डिसीज इन द बॉडी। Please try to understand. God has designed in such a way the body system. Everything is fine. केवल आपको ठीक से खाना है, ठीक से सोना है। और देखिए खाने पे बहुत कंट्रोल करने से अच्छा है कि यू कंट्रोल योर प्योरिटी, यू कंट्रोल योर कैरेक्टर बिल्डिंग। आई ऑलरेडी टोल्ड यू टू वर्क ऑन वर्च्यूज। ईमानदारी से, मेहनत से काम करिए, अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग पे ध्यान दीजिए, रादर देन द आप खाने पे बात करो। खाना भी इम्पोर्टेंट है भाई, आप खाना खाइए, बहुत ज्यादा ठूस के भी खाना नहीं अच्छा है ना। आप खाइए, कंट्रोल वे में खाइए। पढ़ाई भी आप इतना ज्यादा मत पढ़ लीजिए कि आप बिल्कुल वो हो जाए। तो हर चीज का एक अपना ऑप्टिमम होता है, एक सैचुरेशन होता है। तो किसी भी चीज का सैचुरेशन नहीं होना चाहिए, हर चीज की अपनी जो है एक वैल्यू होती है। तो ये हम पढ़ते हैं, आपको मैंने ग्राफ का भी बताया था, 0 से मैक्सिमा हो रहा है, फिर सैचुरेशन हो रहा है, ये सब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप प्रीवियस वीडियो को भी देखिए। आजकल मैंने देखा यस्टरडे नेवर कम्स, अब पता लगा आज मैंने वीडियो पोस्ट किया, 2 दिन पहले किसी के पास टाइम है, पलट के लोग देखते नहीं है। और आपको पता है मैं तो 10 साल पहले के भी वीडियोज देखती हूँ, यदि उस वीडियोज में कुछ अच्छा है तो मैं उन वीडियोस को भी देखती हूँ। यदि वीडियोस देखने लायक हैं, उसमें कोई इंफॉर्मेशन है, तो मैं तो पुराने वीडियोस भी देखती हूँ। ठीक है, अपना अपना है। अब लोगों को लगता है कि अब देखिए किताब कितनी पुरानी है, बट ये मैं इसको अभी भी रखी हुई हूँ, मैं इसको पढ़ती हूँ। ऐसा थोड़ी ना है कि आपने बुक पढ़ ली और आपको सब याद हो गया, ऐसा नहीं है। अभी टाइम यू फॉरगेट समथिंग, अब इसको फिर से आप पढ़िए, कुछ दिन बाद आप कुछ भूल जाओगे, फिर से आप रिवाइज करोगे, फिर से आपको कहते हैं ना मेमोराइज होता जाता है, स्मरण में लगाता है, याद करते करते वो कंठस्थ हो जाता है। कंठस्थ मतलब फिर आपको रिकॉल करने में दिक्कत नहीं होगी, आप कुछ भी पढ़ोगे, कुछ भी बोलोगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो इस तरह से होता है। तो हमारा जो बॉडी है, तो हमारे शरीर में एक ऊर्जा चाहिए हमें काम कर। अब मैं बोल रही हूँ, अब मेरे पास ऊर्जा ही नहीं, मैं डल ऐसे पड़ी रहूं, आई एम नॉट एबल टू स्पीक, आई एम नॉट वेल, हाउ आई स्पीक, आई डोंट हैव एनर्जी टू वर्क। तो ये इस तरह से होता है। कभी कभी हम बहुत रेस्टलेसनेस आ जाती है बॉडी में। कब आती है? जब हम बहुत हताश हो जाते हैं, कभी हम हार जाते हैं। तो देखिए हमारे शरीर में कुछ भी होगा, ऑलवेज देयर इज अ टेम्पररी अफेक्ट है, फॉर द फ्यू सेकेंड, फ्यू मिनट, फॉर एन आवर, फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, फॉर अ मोर देन 1 month, and the 1 year, and the more than 1 year, and the whole the lifetime. No, it does not. ऐसा नहीं होता है। ऑलवेज कुछ भी लाइफ में होगा, इट हैपन फॉर सम टाइम। ये नियम है, प्रकृति का नियम है, फिर वो चेंज हो जाता है। तो जितने टाइम के लिए है, यू मस्ट बी स्टेबल। अब जरा सा कुछ इफेक्ट हो गया, आप परेशान, नो, यू हैव टू स्टेबल। आपको स्टेबल रहना है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। वो अफेक्ट आएगा और वो खत्म हो जाएगा। बी कॉन्फिडेंट, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन अ गॉड। Everything is for your experience and all. God is teaching you. Already I told you, God, if your guru and the God is your teacher, everything is an experience with this human body. I have all senses. I am so much blessed to experiencing these things. अभी
मैं मेरी डेथ हो जाए या मेरे लाइफ में कुछ डिजायर जो है लेफ्ट है, तो आई विल बी इन एस्ट्रल बॉडी एंड ऑल, तो दैट टाइम आई डोंट हैव फिजिकल बॉडी। उस वक्त इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू राइट एंड समथिंग। अभी आई एम सो ब्लेस्ड, आई हैव एवरीथिंग, आई हैव अ ब्रेन, आई हैव आईज, आई हैव अ ईयर, I can sense everything I have, but you have an attitude of learning, you have attitude of experiencing। ये नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस आप उसी में बहे जा रहे हैं, आप बिल्कुल वो हुए जा, नो, इट इज जस्ट फॉर एक्सपीरियंस, इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट, थोड़ी देर के लिए होगा, आप समझ जाओ, सीख लो, ओ ठीक है, दैट्स फाइन, ओके, डन, हो गया, आप समझ आ गया कैसे कैसे क्या फंक्शन करता है। तो ये सारी चीजें हमारे अनुभव के, यू हैव ऑलरेडी सेड कि आई वांट टू एक्सपीरियंस, आई वांट टू अंडरस्टैंड, आई एम लर्निंग, इट इज अ पार्ट ऑफ टीचिंग एंड ऑल। तो इस तरह से है। तो साइंस एंड द अध्यात्म दोनों एक दूसरे के साथ में रहें तो ये बहुत अच्छा रहता है। आई रिस्पेक्ट द साइंस एंड साइंस मस्ट रिस्पेक्ट द स्पिरिचुअलिटी एंड द अध्यात्म। साइंस मस्ट रिस्पेक्ट द रिलीजन, साइंस मस्ट रिस्पेक्ट द हिंदुज्म। तभी वहां पे होता है। जब हमें कोई मान सम्मान नहीं देगा, हमारी बात को कोई सुनेगा नहीं, तो हम क्यों बोलेंगे, हम क्यों बात करेंगे। अब देखिए, मैं वीडियो बनाती जा रही हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, कोई वेटेज नहीं दे रहा है, कोई मुझे सुन नहीं रहा है, तो क्या फायदा, मेरा मोटिवेशन कम हो जाएगा। लेकिन ठीक है, आई हैव कमिटेड टू गॉड, आई विल टीच वॉट एवर आई नो by my way of teaching, by my way of examples and all। एग्जाम्पल सभी ने पढ़े हुए हैं, सभी ने समझे हुए हैं, बट उसको को रिलेट किस टाइम पे कैसे करना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो अभी मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अब देखिए, इस कमरे में लाइट जल रही है, वोल्टेज है, एक एनर्जी, एक फ्लो ऑफ एनर्जी। उसी तरह हमारा शरीर डेड, एक शरीर है, डेड बॉडी क्या है, जिसमें एनर्जी फ्लो रुक गया है, इज अ कम्प्लीटली डेड, डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑल। हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, हम सफोकेटिव हैं, हम बहुत स्ट्रेस है, हमारी ब्रेन इज नॉट वर्किंग, न्यूरॉन्स आर ब्लॉक्ड, न्यूरॉन सिनेप्सिस होती है, वहां पे सिनेप्टिकल वेसाइकिल होती है, वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होते हैं। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है हमें सोचते हैं, एक थॉट के बाद नेक्स्ट थॉट, नेक्स्ट थॉट के बाद नेक्स्ट थॉट, मेक वन स्टोरी एंड वन अ बुक एंड वन theory and many things, many research and all, many papers and the finally the Nobel Prize and all, right। तो इस तरह से रहता है। एक साइंटिस्ट का माइंड कैसे वर्क करता है, एक साइंटिस्ट कैसे सोचता है, एक वैज्ञानिक के दिमाग में क्या चलता है। तो क्यूरियोसिटी, how it functions, how the things happen, how you ask to God, how the things are going on। तो ये सारी बातें हैं। जब आप बैठोगे, फिर वही बात है, मैंने आपको क्या कहा था, पानी है, टर्बुलेंट वाटर, कुछ नहीं समझने वाला, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, बैठे हैं, कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, माइंड इट अपसेट, पूरा कंप्लीटली बिजी। नो, जस्ट टेक अ रेस्ट, जस्ट वो जो होता है ना शांत पानी, वहां पे सब कुछ दिखाई, शांत पानी के अंदर सारा दिखाई पड़ता है। बिल्कुल शांति से बैठो, 10-15 मिनट, 20 मिनट, चीजें समझ में आती हैं। तो you need to take rest, you need to give rest to your mind, you need to give rest to your brain cells। और आप काम भी करो, खुश भी रहो, खाओ पियो, किसी ने कुछ मना नहीं किया है, लेकिन एवरीथिंग शुड बी इन अ कंट्रोल वे। एंड हु इज अ कंट्रोलर? गॉड इज अ कंट्रोलर। अभी आपको क्या लगता है, आई एम अ कंट्रोलर? नो 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 नो। अभी भगवान चाहे, देखिए सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, भगवान चाहे तो सब कुछ ठीक हो जाता है, और हमें ऐसा लगता है हमने गड़बड़ किया या क्या। नहीं, प्रेयर्स आर आल्सो वर्किंग, योर थिंकिंग इज आल्सो वर्किंग, योर आप कह सकते हो कि आप क्या सोचते हो, आप कैसे बात करते हो, आपके अंदर क्या चलता है। देखिए, कभी कभी जो दिखता है ना वो होता नहीं है। लोग जो है एक दूसरे के बारे में कुछ भी बोलते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इस तरह से देखिए, अभी हम और बात करेंगे, अभी हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट में वी विल टेक अनदर सेशन। तो आप उस दोनों वीडियोस को देखिए, उसको समझिए, और प्लीज 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 लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड पोस्ट एंड फॉलो माय वीडियोस, और कमेंट जरूर डालिए, मुझे मेल भी करिए, मुझसे बात करिए।
तो अच्छा रहेगा, एक मोटिवेशन बना रहता है। और मैंने मेंबरशिप फॉर्म के लिए भी आपसे कहा है, तो आप सभी लोग अपनी इंफॉर्मेशन को फिल करिए, उससे मुझे आइडिया लगेगा, आपकी हॉबीज के बारे में पता लगेगा, आपके थोड़े बैकग्राउंड के बारे में पता लगेगा। तो ये इंफॉर्मेशन मेरे पास रहेंगी, तो आई विल बी कनेक्टेड विद यू। और जो भी मेंबरशिप फीस है, उससे जो मेरा एसोसिएशन है, मेरा राम आश्रय है, उसमें जो भी इवेंट्स होंगे, जो भी एक्सपेंडिचर आएगा, आई विल यूटिलाइज, आई विल ऑर्गेनाइज सम थिंग लाइक डोनेशन एंड ऑल, कुछ कुछ मैं करती रहती हूँ, तो उसमें मेरा हेल्प रहेगा। तो प्लीज काइंडली डू दैट। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, आई विल अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। एंड तो आप लोग उसको करिए, देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। अभी यहीं पे हम क्लोज करते हैं। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते।